तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहाँ में। ये वाक्य हैं आत्मा के। आत्मा को सिवाय बाप के और कोई हसीन नहीं लगता। उसकी जो नज़रें सुंदरता ढूंढती हैं वो ढूंढती ही आत्मा में है। आत्मा सुंदरता देखेगी आत्माओं में, शरीर सुंदरता देखेगा शरीर की बनावट में। आत्मा की बनावट तो है नहीं, आत्मा की है रूहानियत। तो वो रूहानियत में बाबा नंबर 1 है। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहाँ में। और आज मुरली में बार बार बाबा याद दिलाए, मैं हसीन हूँ तो मैं हसीन बनाने आया हूँ। बृहस्पति की दशा बैठाने आया हूँ। क्या है बृहस्पति की दशा, वो समझेंगे इस साल की 50वीं मुरली में। ये हमें एहसास कराने के लिए है कि इस साल में कितनी मुरलियाँ हम पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी 50 मुरलियाँ पढ़ चुके हैं। बाकी का देख लें कितनी गंभीरता है। 50 मुरलियाँ 19 फरवरी 2026। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। खास भारत पर और आम सारी दुनिया पर बैठनी है। बैठी नहीं है, बैठनी है। मतलब ये सब पुरानी मूल्य इसलिए बोले बाबा बैठनी है नहीं, बृहस्पति की दशा परिवर्तन लाती है। लौकिक में भी जब कहते हैं बृहस्पति की दशा बैठना, वो ज्योतिष, तो चाहे बृहस्पति की दशा बैठे चाहे राहु की दशा बैठे, वो परिवर्तन लाती है। अगर शनि की 7.5 बैठे तो दिन दुगनी रात चौगुनी गिरावट होती है। उसका ठीक उल्टा होता है बृहस्पति की दशा, रातों रात बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। जैसे वहाँ राहु केतु की दशा रातों रात गिरा देगी, बृहस्पति की दशा रातों रात उठा देती है। तो लौकिक दुनिया में भी ये मशहूर है। बृहस्पति की दशा खास भारत पर यानी परिवर्तन की जो गति है वो भारत पर अब बैठेगी। खास यानी सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ आएंगे, भारत में। और आम बदलनी तो सारी दुनिया ही है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा बदलेगा। और जो देश हैं, जो भूमि के टुकड़े हैं, वो केवल धरती में समा जाएंगे और उनकी आबादी चली जाएगी। लेकिन यहाँ की आबादी, ये धरती समाएगी नहीं, लेकिन ये धरती पूरी साफ होगी। तो यहाँ की आबादी है वो भी शरीर छोड़ छोड़ घर जाएगी, लेकिन घर जाने से पहले सिविल वॉर देखेगी। जिस तरह की युद्ध की स्थितियाँ भारत में होनी है, गृह युद्ध, वो दुनिया में नहीं होगा। तो परिवर्तन की गति, खून की नदियाँ बहना, ये विशेष भारत में देखने को मिलेगा। इसलिए बाबा कहे खास भारत और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। अब मैं अपने पर चेक कर सकता हूँ, मेरे पर बृहस्पति की दशा जितनी बैठी होगी उतना मेरे में परिवर्तन आया होगा। परिवर्तन ही इस बात का सूचक है कि मेरे पर बृहस्पति की दशा बैठी। और परिवर्तन इसका नहीं कि कपड़े बदल गए या एड्रेस बदल गया या सेंटर बदल गया। बृहस्पति की दशा माना आंतरिक परिवर्तन कितना आया है। आज का वरदान है हलचल में भी अचल। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन ब्राह्मण आत्मा की स्थिति हिले नहीं और ही परिस्थिति उसको बढ़ाने के निमित्त बन जाए, तो ये निशानी है कि मेरे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। अचल अडोल हैं तो बृहस्पति की दशा बैठी है। अगर हम डेली गिर ही रहे हैं, उठ नहीं रहे,
तो फिर राहु की ही दशा है। कभी कभी गिर रहे हैं, कभी कभी उठ रहे हैं, तो कभी कभी दशा है ना, थोड़ा थोड़ा हिल जाते हैं फिर अचल हो जाते हैं। तो फिर ये अभी पूरे नहीं आए हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा धूप, थोड़ा थोड़ा छाँव, ऐसे है। और बिल्कुल अचल अडोल हैं तो फिर तो पूरा बृहस्पति की दशा के अंडर हैं, छत्र छाया जिसको बाबा की कहेंगे। ड्रामा में सुख दुख जो है ड्रामा से पार ले जाने के लिए। कल याद है आपको, है ड्रामा में सुख दुख पंख हैं जो आत्मा को पार ले जाते हैं ड्रामा से। भाई और संतोषी बहन की मुरली मत भेजो तो वहाँ पर भले। यहीं पर 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। एक है योग लगाना, फिर एक है योग बल। योग बल माना क्या? माया के व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने में मुझे कितनी देर लगती है और कितना जोर लगता है, यह है मेरा योग बल। क्या है योग बल? माया के संकल्पों को व्यर्थ से समर्थ बनाने में कितना टाइम लगता है। ड्रामा को सेकंड में बिंदी लगाकर बाबा का हो जाने में मुझे कितनी देर लगती है, कितनी जोर लगती है, कितना माया का फोर्स है, कितना मेरा खुद का फोर्स है, कितने संकल्प चलाने पड़ते हैं। ये है मेरा योग बल। अगर मुझे संकल्प चलाने पड़ते हैं तो वो ज्ञान बल है। योग बल बहस नहीं करता, योग बल खत्म कर देता है। योग बल आदेश देता है मौन का, साइलेंस, और बस साइलेंस हो जाता है। अगर माया के संकल्पों के एवज में मुझे भी संकल्प चलाने पड़ते हैं तो ये योद्धा की स्थिति है और ये क्षत्रिय की स्थिति है, ये ज्ञान बल है, ज्ञान बल है। योग बल नहीं। और ये नहीं भी शब्द नहीं होगा, बस एक दिल पराया, परायेपन की, ये नहीं, ये है योग बल। दृष्टि पड़ी और ख़त्म, ऐसी दृष्टि में ही परायापन है। तो अगर टाइम लगता है ये करने में, बहुत टाइम लग जाता है ये रियलाइज़ करने में ही। योग बल का यूज़ या तो पहले सेकंड में हो सकता है या हो ही नहीं सकता। यानी अगर व्यर्थ संकल्प चलते चले जा रहे हैं फिर आप योग बल यूज़ नहीं कर सकते, ज्ञान बल यूज करें। योग बल का प्रयोग दूर से हो सकता है। अर्जुन के हाथ में धनुष बाण दिखाए हैं, कोई कारण है उसका। अर्जुन योग बल, कर्मयोग सिखाया जा रहा है उसको। दूर से ही जो शत्रु आए और उसका विनाश कर दे वो योग बल। शत्रु से द्वंद्व करना पड़ रहा है नज़दीक आके तो वो ज्ञान बल है, गदा है। योग बल दूर से ख़त्म कर देगा। तो अगर माया आ गई, उसके प्रभाव में आ गई, फिर तो आपको ज्ञान की ही ज़रूरत है। लेकिन योग बल दूर से ही, सब माया को दूर से ही परख लेना और ख़त्म कर देना, नज़दीक भी नहीं आएगी। तो ये है योग बल। योग बल जमा करना यानी दिन भर में कितने समर्थ संकल्पों में, शुद्ध संकल्पों में रहा। पूरे 24 घंटे में मैंने खुद से कितने समर्थ संकल्प किए, शुद्ध संकल्पों में आत्मा कितनी रही, कितना मैंने आत्माओं को आत्मा देखा, कितना हर संकल्प के पीछे मुझे याद रहा कि ड्रामा चल रहा है, ये संकल्प भी मेरे अपने नहीं हैं। स्थिति भी ऊपर नीचे हो रही है तो इतना भी याद रखना कि स्थिति भी मेरी अपनी नहीं है, मैं आत्मा तो हूँ ही। ये स्थिति भी जो ऊपर नीचे होती है ये ड्रामा अनुसार होती है, भले हुई मेरे फंसने की वजह से है, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। मेरी अवस्था तो है ही कर्मातीत, आत्मा नेचुरली न्यारी है। स्थिति पाठ की है, स्थिति ऊपर नीचे पाठ की होती है, आत्मा तो सदैव आत्मा है, सदैव आत्मा। पाठ से न्यारी है। हाँ, तो योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो।
दे दान, यानी मेरे को ही मेरा कहो, जो पराया है उसको मेरा ना कहो। यही है दान देना। आप ये नहीं कर सकते कि पर्ची पे लिखा लो बाबा हमने तुम्हें दे दो, ये कोई दान देना नहीं होता है। हम बहुत स्टोरी सुनते हैं मधुबन की कि कोई भाई गया, उसने पर्ची लिख के डाली कि आज से नहीं पीऊँगा, और फिर उसने छोड़ दिया। ये 1000 में से 10 या 5 के साथ होता है केवल। अगर सिर्फ लिख के डाल देने से छूटता तो फिर कोई भी ये कर लेता, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन वो 1-2 कहानियाँ जो हम सुन लेते हैं उनको हम इतना बढ़ा देते हैं। ये दृढ़ता की बात है, उस संकल्प आत्मा की अपनी दृढ़ता है ये। दृढ़ता। इसको ये कह देना कि मधुबन में पर्ची डालने से होता है, ये न केवल उस आत्मा के पुरुषार्थ का अपमान है, लेकिन चमत्कार का वो कर रहे हो आप, प्रमोशन की प्रचार कर रहे हो। पर्ची डालने तो मतलब ये जब तक खुद से नहीं करो तो पर्ची डालो, कुछ नहीं करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है, पर्ची सफलता की चाबी नहीं है ना। तो दे दान तो छूटे ग्रहण, माना मेरे को मेरा कहना, पराये से मेरापन न रखना। तो ग्रहण राहु की दशा हट जाएगी, वो मेरापन ही राहु की दशा है। ओम शांति। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। ओम शांति। चलिए रिवाइज करते हैं। बृहस्पति की दशा माना क्या? ऊपर चढ़ गई है, विघ्न आए, परिस्थितियाँ आए, लेकिन मेरी स्थिति निरंतर ऊपर जा रही है, तो बृहस्पति की दशा है। दूसरा, अगर बृहस्पति की दशा मेरे पर है तो परिवर्तन आएगा। बाहर की परिस्थितियाँ हलचल में आएंगी ताकि मैं अचल बन सकूं, मैं दिन दुगना रात चौगुना ऊपर बढ़ सकूं। ये है बृहस्पति की दशा। दूसरा, योग बल माना क्या? योग बल माना काम कर जाए, माया के चाहे पुराने संस्कारों के उत्पन्न संकल्पों को बदलने में मुझे कितनी देर लगती है, ये है मेरा योग बल। मेरी लड़ाई लंबी चल रही है तो योग बल आधा आधा हो सकता है। माना कोई संकल्प आया और उसको बदलने में मुझे टाइम लग रहा है तो मेरा योग बल कम है। योग बल ज़्यादा होगा तो बदलने में समय नहीं लगेगा। संकल्प आएंगे, सेकंड में परिवर्तन कर लेंगे, 2 सेकंड में परिवर्तन कर लेंगे। और योग बल भरपूर है, स्टॉक जमा है, तो उसकी निशानी फिर योग बल ऐसा काम करेगा जो दूर से ही सब खत्म कर देगा, पास में आ ही नहीं सकते। अर्जुन की स्टेज होगी, भीम की नहीं, जो गदा से प्रहार करना पड़ रहा है, लेकिन तीर चलाया और सैकड़ों समाप्त। गदा एक बार में कितनों को मार सकती है? एक को। लेकिन तीर तो आपने देखा है ना, 1 से 1000 निकले और सब खत्म। योग बल ऐसा काम करता है। तो योग बल और योग बल जमा होता है समर्थ संकल्पों से। ये 2 बातें पकड़ के चलनी हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है, यानी अब परिवर्तन आएगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम बच्चों पर खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो, यानी बच्चों के जीवन में बदलाव बड़ा आएगा, परिवर्तन बड़े आएंगे। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। हम कभी कभी याद कर लिया करें कि भक्ति में कितना ढूंढा है, कहीं ना कहीं वो रोज़ रोज़ मिल जाता है ना तो भूल जाता है, लेकिन हम याद कर लिया करें कि कितना ढूंढा है उसको, कितना, तो याद बनी रहे। क्या पाया है हम रेकमेंड करते हैं। अब वो ज्ञान में जो अपने हैं ना परमानंद महाराज, उन्हों की क्लास जो मिला है वो इतना आम नहीं मिला है, वो आपको एहसास दिलाएगा कि मिला कौन है। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास
हाजिर है। गाने में आता है ना, मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, है ना। बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा ख़त्म हो जाए यह कोई नई बात नहीं। ये समझ कभी भी सारा ख़त्म हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। भारत को 16 कला संपूर्ण ज़रूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। हम जानते हैं कि स्थिति नीचे भी जाती है और अभी भी हम लोगों का रिज़ल्ट ऐसा नहीं हुआ है कि ऊपर ज़्यादा जाए, नीचे ज़्यादा रहती है, ये भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मायूसी ना आए अंदर। पहली बात हमें याद रहे कि अविनाशी दशा है, माना परिवर्तन तो होके रहेगा। दूसरा, हमारा जो शत्रु है देह अभिमान या रावण, ऐसा शत्रु है जिसकी किस्मत में हारना तय है। ये पहले से ही फिक्स है कि वो हारेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रावण जीते, वो हारना ही है। रोशनी ही विजयी होनी है, अंधेरा कभी भी जीत ही नहीं सकता। इसलिए इस मायूसी में ना आना चाहिए कि अरे हम तो उतना कर नहीं पा रहे या हम तो इतना अटेंशन रख नहीं पा रहे। हमेशा अपने अंदर ये होता है, ये मायूसी जो है आ जाती आ है, जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये आप विकारों को देखना, वो निरंतर अभ्यासी हैं। अगर वो 100 बार हार रहे हैं ना तो वो 101 बार खड़े होते हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्मा 2-3 बार मेहनत करके छोड़ देती है। इसका कारण क्या है? योग बल जमा ना होना। योग बल माना समर्थ संकल्पों में आत्मा कम रह रही है, शुद्ध संकल्पों का निर्माण कम हो रहा है। आप अपने दिन का चार्ट चेक कीजिए, मेजॉरिटी या तो साधारण संकल्पों की होती है या व्यर्थ की होती है। लेकिन मुरली पढ़ रहे हो उतनी देर ठीक है, ब्राह्मणों से बात कर रहे हो उतनी देर ठीक है, लेकिन आपका खुद का स्टॉक क्या है? अकेले। वो तो संगठन का सहयोग है, लेकिन खुद से हम कितना आत्माओं को देख करके शुद्ध संकल्पों में आना, दुनिया को देख करके सोचना कि ये दुनिया आज एक दिन और पुरानी हो गई। एक जैसे क्लास में जाने बताया था उस दिन रहता, दूसरे दिन वो निरंतर बाहर भी ड्रामा के सीन्स को देखते हुए ज्ञान के संकल्पों में रमण करना, बार 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 टहलो और टहलते हुए हर एक चीज़ को देखो और ज्ञान के संकल्प अंदर चलाते रहो। देखो और संकल्प चलाओ। यहाँ बाबा देखता तो इस सीन को कैसे देखता? भारत को 16 कला संपूर्ण ज़रूर बनना है। तुम देही अभिमानी, देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। निकलिए सैर पर टहलने और फिर देखो इस दुनिया को, लेकिन याद करो उस दुनिया को। नहीं तो ये जो कमरे में बैठ के हम योग लगाते हैं ना, ये क्या करता है कि उतनी देर तो हमें अच्छी स्टेज अनुभव करा देता है, लेकिन ड्रामा को देखते हुए न्यारा रहने का अभ्यास हमें ना होने के कारण हलचल में मतलब हम फिर ड्रामा में जाते हैं तो हलचल में आते हैं। नहीं, जैसे कहीं हलचल दिख रही है वहाँ हम अपने को नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। हम मोस्टली शुद्ध संकल्पों में तब आते हैं जब हम बंद कमरे में योग लाइट के सामने बैठते हैं या तो अमृत वेले। लेकिन दिन में कभी कभी इसी लक्ष्य से घर से निकलो कि देखना है इस आँखों से दुनिया को, देखना है वस्तुओं को, जाना है मॉल, जाना है शॉपिंग करने, जाना है कोई के प्रोग्राम में, जाना है विवाह शादियों आदि में, लेकिन अंदर निरंतर बाबा देखता तो कैसे देखता है इस सीन को। तो इससे ड्रामा में चलते हुए भी आपको अभ्यास पड़ता है शुद्ध संकल्पों में रहने का। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। अब ये क्या है दान देना? पराये संकल्पों को मेरा ना कहना, है ना। मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वो मेरे नहीं हैं, पराये हैं, पुराने हैं, पतित हैं, वो पराये हैं, मेरे अपने नहीं। यही दान देना है।
हर बार जब वो पराई चीज आए, हर बार मैं क्या कहूँ, मेरे नहीं है, पराई ये है दान देना। और ये दान आप हर सेकंड दे सकते हो, हर सेकंड, और हर सेकंड ग्रहण से बाहर आ सकते हो। आप तो देखो बाबा का कितना न्यारापन है कि ब्रह्मा के शरीर से भी मेरा नहीं है। सोचो मुरली जैसी चीज से भी बाबा क्या कहता है, मेरी नहीं है। ड्रामा में है, मेरा ज्ञान सागर का पार्ट है तो आती जाती है, सुनाता जाता हूँ, मेरी तो मुरली तक नहीं है। और हम तो रावण के संकल्पों तक के लिए, अरे मेरे संकल्प चल गए, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी ऐसी, तो ये ग्रहण लगा रहे हैं हम पल पल। आत्माओं को अपना पार्ट मिला हुआ है। और अब देखो कि व्यर्थ संकल्प चलने से पहले हमारी स्टेज अच्छी होती है, तो अच्छी स्टेज का योग बल जमा है, उस अच्छी स्टेज के योग बल से फिर व्यर्थ संकल्प आया, और मैं उतने योग बल को जमा यूज करते हुए क्या कह देती हूँ, वो मेरा है। आप सोचिए मेरे पास योग बल का फोर्स जमा था, उस फोर्स को मैंने कहाँ लगा दिया, व्यर्थ को देख करके ये मेरा है, उसको हटाना बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए साधारण बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद गिरे तो उठना मुश्किल है। एक लौकिक आत्मा है, उसका उठना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई पावर नहीं है पहले से, वो साधारण है या तो व्यर्थ है। लेकिन हमारे पास योग बल, जब जैसे मुरली आपने सुनी तो फोर्स जमा हो रहा है अंदर शुद्धता का। लेकिन अब बाहर गए और आपने जैसे ही दुनिया को देखा और वो मेरा 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 लाना शुरू किया अंदर से, और वो ऑटोमेटिक है, वो सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो आपकी भावनाओं में है, वो अपनापन आपका ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इतना मुरली का योग बल कहाँ जाता है, वो रावण को शक्तिशाली बनाने में जाता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि है ब्रह्मा का वरदान, लेकिन रावण को अमर बना रहा है वरदान ब्रह्मा का, लेकिन अमर किसको बना रहा है, रावण को। तो आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा विशेष बोलते हैं कि मुरली सुनने के बाद तो अटेंशन रखो, क्योंकि माया घात लगाती है कि अब इसने मुरली सुनी है, अब ये कुछ करेगा कैसे, तो मैं इसका जो जितना इसने पोटेंशियल जमा किया है उसको खर्च करवा दूं, अन्यथा इसकी स्टेज उठेगी। तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर हैं यह लक्ष्मी नारायण। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास क्यों कहे जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो राजा रानी है, इसलिए कि वो राजा रानी का पार्ट बजाते हुए भी उसकी टेंशन में नहीं है, लेकिन उससे उनका न्यारापन है। और इसका अभ्यास उनको कहाँ हुआ है, यज्ञ माता यज्ञ पिता हैं, पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी है, लेकिन टेंशन नहीं है। बनी बनाई बन रही, अब बनने की नहीं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं लक्ष्मी नारायण, इन्हों का नंबर 1 पार्ट है विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती। और ये कभी कभी आता है, आज बाबा ने बोला है विष्णु सो ब्रह्मा, वरना बाबा ज़्यादा बोलते हैं विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, प्यारे ते प्यारे बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, और आत्मा की सर्विस क्या कर रहे हैं, संकल्पों की सर्विस। किसको तुमको अपना कहना है, किसको तुम्हें अपना नहीं कहना है, स्थिति की सर्विस कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है, मेरा साथी सर्वशक्तिमान है, ये आपको विघ्नों को देख के याद नहीं करना होता, लेकिन जो अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं वहाँ आप याद करो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल है, तो मेरी मुश्किल क्या है, समर्थ और व्यर्थ के बीच में अंतर न कर पाना, ये मेरी मुश्किल है। कि आत्मा अंतर भूल जाती है समर्थ और व्यर्थ, अपने और पराये के बीच में। ये हमको बहुत समझना होगा। हम आत्मा के दृष्टिकोण से नहीं जीते, हम विघ्न कहते हैं जो बाहर परिस्थिति ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन वो परिस्थिति का ऐसे ऐसे होना विघ्न नहीं है। विघ्न है संकल्पों के बीच में कंफ्यूजन होना कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। वो अंदर की हलचल की स्थिति
बाहर की हलचल की स्थिति को लाई है, और अभी भी अगर मैं उसमें हलचल में रही आत्मा तो हार जाऊंगा। लेकिन मेरा साथी सर्वशक्तिमान, माना उसने मुझे सिखाया है कि क्या मेरा क्या तेरा नहीं, तो वहां वो साथी का साथ यूज करना, मेरे के निश्चय को पकड़ के रखना कि मेरी स्टेज क्या है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्टेज को प्रैक्टिकली यूज करना, यही है बाबा हमारी सेवा कर रहा है, यही सेवा मुझे दूसरों की करनी है। हम मधुबन जा रहे हैं, हमने भाई बहनों के बैग उठा लिए, कोई को धन दे दिया, ये सेवा नहीं है, ये मनुष्यों की हरकतें हैं, ये साधारण मनुष्य भी करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की सेवा क्या है? मनसा सेवा। यह है मनसा सेवा, अपने मन में भी न्यारे और प्यारेपन की स्टेज बनाए रखना, और दूसरों को भी वो सिखाना कि कैसे मेरा मेरा तुमको किन संकल्पों में लगाना है और किन से न्यारापन रखना है। ये है सेवा। जो स्व में लाए वो सेवा। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। मनुष्य कह देते आत्मा निर्लेप। यह जब कोई अच्छी रीति मास 1.5 बैठ समझे तब यह पॉइंट बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। यह जैसे कस्तूरी, माना जिसकी सुगंध खींचती है। मुरली के पॉइंट्स ऐसे हैं, कस्तूरी हैं, खींचते हैं अपनी खुशबू से। बाप कहते हैं तुम पर अब बृहस्पति की दशा है, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने से ही मज़ा आ जाए। से ज्ञानी आत्मा जब ये चित्र को देखे जो पीछे लगा है, आदि मध्य अंत, मज़ा आ जाता है देखने में। 3 बड़ी हस्तियां एक साथ। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दिल अंदर अपने पूछते रहो हमारे अंदर कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं, यानी मेरा किन्हीं बंधनों में मेरापन तो नहीं। क्या मैं 84 जन्मों में जितने मैंने बंधन बनाए हैं उनसे मैं न्यारी हुई हूँ? ये है अपने अंदर छोटा मोटा कांटा चेक करो। चलो मानो पीछे मैंने पार्ट में कुछ तो बाबा का बनने के बाद भी श्रीमत तोड़ी थी, उसका आज भी मेरे अंदर पश्चाताप है कि अरे मैंने गलत किया। ये क्या है? छोटा नहीं मोटा कांटा है ये वाला। छोटा कांटा तो क्या होता है कि क्रोध कर दिया सुबह, मुझे नहीं करना चाहिए, ये है छोटा कांटा। मोटा कांटा सालों पहले, जैसे बाबा बोलते हैं काम विकार में गए, माना 5 मंजिल से गिरे, माफ़ी मिल नहीं सकती, 12 मास तक मुंह नहीं दिखाना। ऐसे पॉइंट्स को याद करना, लेकिन उस भाई के एग्जाम्पल को याद ना करना कि काम विकार में जाते हो पर बाबा आपके पास नहीं आऊँगा तो ज़रूर वो सुधर गया हो। वो भी तो उदाहरण है ना हमारे सामने। लेकिन माया क्या करेगी कि वो खतरनाक वाले वाक्य तो याद दिलाएगी, लेकिन बाबा ने कहाँ किस तरह से व्यवहार किया उसको भुला देगी। तो मेरापन मुझे कहाँ रखना है? जहाँ मेरी सतो प्रधान अवस्था है, जहाँ मेरी ऊंची अवस्था है। पहले अगर पार्ट में मेरी ऊंची स्टेज आई ही नहीं है अभी तक, तो मैं अपने अनादि स्वरूप को याद करूँ, और उस अनादि स्वरूप की याद से जब पार्ट में भी अच्छे अनुभव आने लग जाएं तो मैं उनको भी याद करूँ। अच्छे वाले अवस्था और आगे बढ़ती जाती है उससे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। अब काम का कांटा ये नहीं है कि हम काम विकार में गए कि नहीं, काम का कांटा ये है कि काम विकार मुझे खींचता है, मुझे मेरापन है उसमें कि अरे नहीं इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, या नहीं मेरी तो अभी दिल होती है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी दिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी दिल तो अभी काम विकार में है। ये जो तुमको मेरापन लग रहा है ये वो कांटा है। अच्छा तो आत्मा को काम विकार लग ही नहीं सकता। काम विकार के लिए क्या चाहिए? शरीर। आत्मा शरीर है या आत्मा आत्मा है? तो अच्छा किसको लग रहा है? शरीर में भी जो तमो प्रधान पार्ट है उसको अच्छा लग रहा है। तो सोचो, एक तरफ निराकारी आत्मा,
एक तरफ 84 जन्म, 84 जन्मों में भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, तमो प्रधान में भी अंतिम। इतना दूर, इतनी दूर के मेरेपन को आत्मा क्या अनुभव कर रही है? ये तो मुझे लग रहा है। उसको छोड़ो, न्यारापन महसूस करना माना कांटा निकालना। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है, सब बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या? नहीं, 3/4 हिस्सा सुख, 1/4 हिस्सा दुख, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युग सुख का पाठ बजाने वाले हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे यह तो अनादि है ना, क्योंकि क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है। कभी अपनी बुद्धि में प्रश्न भी उठे ना तो उन प्रश्नों की भी प्रकृति को चेक करना। प्रश्न हो सकता है विचार सागर मंथन के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हों, लेकिन अगर बुद्धि जानबूझ के ऐसे सवालों को पकड़ती है जो वास्तव में बेतुके हैं, तो वो भी माया का रॉयल रूप होता है कि ऐसे सवाल जिनका प्रैक्टिकली मुझे जवाब मिल भी जाए तो मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। ज्ञान में उन बातों का विचार सागर मंथन करना अच्छा है जो मुझे प्रैक्टिकली अभी बदलने हैं। अब जैसे बाबा ने कहा कि विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, अब मैं इसके चिंतन में जाऊं कि शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं बताया, बाबा ने, अब आपने जान भी लिया तो प्रैक्टिकली आपके जीवन में परिवर्तन क्या आएगा? उससे कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने बोला कांटे निकालने हैं, उसकी समझ हमको मिली। अब इस पर मैं चिंतन करूं कि मेरे कांटे यानी मेरा मेरापन मैंने किन किन संकल्पों में डाला हुआ है, तो ये समर्थ में जाता है। इससे उन्नति होगी। इससे उन्नति होगी। और उससे क्या फायदा होगा? यह अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही। वैसे ही ये प्रश्न है कि मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता। अरे शास्त्रों में तो बताया है। अरे मोक्ष माना जीवन मुक्ति। आपको मोक्ष का मतलब क्या समझते हैं कि आत्मा बस निकल जाए और खेल में कभी आए ही नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि मैं मैं हमेशा सोता रहूं, मैं कभी जागूं ही नहीं। तो उससे होगा क्या? कोई अनुभव, कोई एहसास, कोई है ही नहीं। मतलब आपको अपने होने का, अस्तित्व का एहसास ही नहीं होगा। ये है मोक्ष। कुंभकर्ण की जो स्टेज थी वो अंदर आ रहा था बुद्धि में कि कुंभकर्ण की क्या है, मिल गया ना निंद्रासन, तो फिर अरे नहीं ऐसा मत करो, ऐसे तो जीवन ही नहीं चलेगा। तो मोक्ष का मतलब क्या है कि आत्मा फिर कुछ महसूस ही नहीं करेगी। ड्रामा में आती है आत्मा तो महसूसता होती है सुख दुख की, वो खेल है। तो मोक्ष पा लिया तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुमने पा लिया है, क्योंकि लेकिन मोक्ष का प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? जीवन में रहते हुए जीवन से न्यारे रहना, जो कृष्ण सिखा रहे हैं अर्जुन को गीता में कर्मयोग, और बाबा सिखा रहा है यहाँ हमको, जिसकी वो निशानी बनी है जीवन मुक्ति। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। वो भी एक हिस्सा ही बोलते हैं, वास्तव में खाने में तो उनको नए टेस्ट चाहिए। हाँ, जीवन में टेस्ट नहीं। उनको जीवन मुक्ति कब, उनको मोक्ष कब चाहिए होता है? जब घर में बीवी से लड़ाई हो जाए, जब बच्चे सुन ना रहे हो, तब मोक्ष चाहिए। जवानी में कोई मोक्ष नहीं मांगता है, बुढ़ापे में मोक्ष चाहिए। ये भी परमानेंट फीलिंग नहीं है। और ये भी परमानेंट। अब बड़े बूढ़े कोई कह रहे हो कि अब तो उठा ले, और सच में जब उठने की स्टेज आ जाए तो किसको भी मोक्ष मिल नहीं सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊंच पद पाएं उतना अच्छा है। सिर्फ बाप कहते हैं एक मुझे याद करो।
बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं। यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। अब बाबा ने मुझे ये क्यों सुनाया? बच्चे, तुम भी अपने शरीर में इसी भान में रहो कि अब तुमने ये शरीर मुझे लोन पे चढ़ा दिया है और इसकी किश्त चुकानी है तुमको, समर्थ संकल्पों में रह के। यह तुम्हारा मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि हम किसी को टच भी करेंगे, बाबा के बच्चों को टच कर रहे हैं। किसी को देख भी रहे हैं, बाबा के बच्चों को देख रहे हैं। वो हर संकल्प के पीछे आत्मा अपने इस भान को और मेरेपन के भान को हटा देती है। आत्मा भी उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ रही है, मेरी है भी नहीं है, और इस नाम रूप की है वो भी नहीं है। बाबा के बच्चे, बाबा का घर, बाबा का जीवन, हर चीज़ के पीछे बाबा। एक है मुख से तुम कहते रहो बार बार और जमा ज़ीरो है। दूसरा है पूरे 24 घंटे फीलिंग में कि वो बाबा बाबा। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। नाम भी है भागीरथ। अब बाबा को शरीर लोन पर दिया है तो कौन सा वाला शरीर ब्रह्मा ने लोन पर दिया है? ये हाड़ मांस वाला या सूक्ष्म शरीर? स्थूल शरीर कभी भी परमात्मा यूज़ नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर। इसलिए हम कहते हैं इस शरीर को पवित्र बनाने से ज़्यादा आत्मा के संकल्पों की पवित्रता पर ज़्यादा ध्यान दो। उसके इफेक्ट से ये शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जिन घर में दिखावा अधिक करना हो वो सफाई ऐसी करते हैं जो बाहर से दिखे साफ। जिनको वास्तविक सफाई करनी हो वो अंदर से बाहर की ओर घर की सफाई करते हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। आधार किस पर है? मुरली पर, अवस्था पर। आधार हमारा मुरली से है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो श्रीमत कहाँ से लाएंगे? बना लेंगे। मुरली ही तो हमको सिखाती है श्रीमत पर चलना। और कोई भी ब्राह्मण हो ब्राह्मणी हो, काम ये है कि समझ सकें, समझा सकें कि श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाना कैसे है वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। अब केवल शब्द पढ़ते ना, ये कोई मुरली सुनाना नहीं है। नहीं भाई, अगर वो शब्द एज इट इज भी पढ़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मिक्सचरिटी और स्टेज मुख्य बात उस पर आ जाती। बाबा, अब इतना वंडरफुल पॉइंट ये है, बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते। भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। ये है बाबा। पैसे भी तो मिट्टी। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि सारा मेरे यज्ञ में आके दे दो तुम। बाबा पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहे। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो। ये है बाबा। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो। हाँ, ये पूरा टाइम आसक्ति मत करना कि मेरा घर है। ना मकान बनाते टाइम इस कंपटीशन में बनाना कि उसने वो वाली टाइल्स लगवाई हैं तो मैं ये वाली लगवा दूं। उनके घर में उसका हलवा बनता है, अरे हम भी बनाएं। फलाने सेंटर पर वो भोग में लगता है तो हम भी यहाँ। ये होड़ नहीं होनी। तुमको ज़रूरत है, अपनी नीड के हिसाब से मकान बनाओ, अपने नीड के हिसाब से तुम खाना बनाओ, प्रोग्राम्स करो, अपने पार्ट की ज़रूरतों के हिसाब से, किसी की होड़ में नहीं, किसी की तुलना में नहीं, अपने हिसाब से। दान पुण्य भी करते हैं,
जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह आर्य समाजियों को दान में दिया, अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, यहाँ तो वह कोई बात नहीं। सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं। बहुत बेसिक चीज़ है, ज्ञान में आने के बाद नाम के पीछे क्या लगता है उससे बाहर निकलना। ब्राह्मण आत्माएं भी एक दूसरे से पूछती हैं तुम कौन लोग हो? अरे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, इससे ज़्यादा तुमको क्या जानना है? तो ब्रह्मा के बच्चे एक दूसरे अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, वह है देह की जाति। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? यह सब तुम ब्राह्मणों का है। सेंटर पर भी, पाठशालाओं में, मधुबन में भी जो लगा रहे हैं अपने प्रति, हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ आते हैं। कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोंपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें न करें। सबसे पूछना होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, क्योंकि शुरू में तो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, तो वो अपने घर से बहुत कंफर्ट में रहा है, तो मधुबन में आके भी स्टार्टिंग में दिया जाता है फिर। लेकिन ज्ञान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें उससे बाहर निकलना होता है कि घर पे डबल बेड पे सो रहे हैं तो पट पे भी सोने को मिले तो मंजूर है। जैसे मधुबन में डबल फॉरेनर्स को दिया है। हाँ, मधुबन में डबल फॉरेनर्स को फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं जहाँ उनका बहुत फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई हैं, तो उनकी वो रिगार्ड रखी जाती है। लेकिन हम देखें डबल फॉरेनर्स बाबा को रिटर्न भी कितना करते हैं, चाहे वो धन से सेवा हो, चाहे वो परिवर्तन से सेवा हो, बहुत उनका है। बाबा कितना अच्छा रिजल्ट रहता है हर बार डबल विदेशियों का। डबल विदेशियों की मुरली में शायद ही कभी बाबा ने लेकिन लगाया हो, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तो हमारे साथ कितना भारतवासी लेकिन लेकिन लेकिन। आपको याद हो शायद कमल कुंज में पहले जो है जमीन पड़ी पट पे होता था, प्रकाश कुंज, कमल कुंज, ये सब पट वाले हुआ करते थे पहले। आज रूम हो गए हैं, तो आज कंपैरिजन, अगर पूरी पार्टी को आप रूम दे पट पे सुला दो तो मंजूर है, लेकिन अगर किसी एक को कर दिया आपने तो देह भान बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और फिर ये कहना, कल भी कह रहे थे ना कि बाबा से मेरापन नहीं है और आप नहीं कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा से मेरापन है भी नहीं और राग भी अलापा जाए कि मेरा बाबा, बाबा आपके बिना तो हमको ये वो, तो वो फिर मक्कारी है, उसकी फिर अलग से कढ़ाई है। शिव बाबा को सच्चाई पसंद है। अव्यक्त बाप दादा मिलन में भी जो मुरली थी अव्यक्त मिलन की, उसमें बाबा ने क्या बोला था? हुजूर हाजिर है, बस दिल की बात है, दिल की बात है। सच्ची दिल बाप को पसंद है। सच्ची दिल माना जो हूँ जैसा हूँ, स्पष्ट सामने बाबा के, जैसे वो बच्चा। बाबा काम विकार में उसके बिना भी नहीं रह पाता हूँ, लेकिन आपके बिना भी मैं नहीं रह सकता। यहाँ नहीं आऊँगा तो सुधरूंगा कैसे? ये साफ दिल, जाऊँगा कहाँ? जैसे साफ दिल। वो त्रेता युग में कौन आएगा और पूरे डायमंड हॉल में उस अकेले ने हाथ उठाया, वो ये है सच्ची दिल, है ना। यहाँ कोई को टोक दें, अरे सब जाते हैं, अरे तो सबको नहीं देखना है। उस भाई ने सबको नहीं देखा, मैं और बाबा, बाबा मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो कैसे सुधरूंगा? तो शिव बाबा की याद में रहें तो कभी ऐसी बातें ना करें। कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं। अरे भगवान के घर में हूँ, हमने बहुत देखी है, कुछ नहीं देखा तुमने, तुम काश तुम कुछ देख पाते। भगवान कोई को महल में, कोई को झोंपड़ी में रखते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करें।
सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है। अब प्रैक्टिकली यहाँ हमसे क्या समझ सकते हैं? पार्टी में कोई आया है और उसने ये किया है कि उसको कहीं और जगह मिली होगी और फिर उसने ये बात फैलाई होगी। बाबा जानी जाननहार है, उसको पता चला है, डायरेक्ट बोल दिया। आज हम सेंटर्स पर ये चीज़ करें तो बुरा लगता है बिल्कुल। कि बाबा कर सकता है आप नहीं, आप पावा नहीं। ये क्या वाली बात हुई? संदली माना बाबा की जगह, तो जो रोल बाबा प्ले कर सकता है टोकने का ताकि परिवर्तन हो सके, वो रोल प्ले करने का हक है। परिवर्तन के लिए आते हो और परिवर्तन बिना टोके रोके नहीं संभव नहीं है, नहीं अपना नुकसान है। बिल्कुल। लेकिन देव आने से बात को समझने नहीं देते। देखा जाता है घर ऐसा आराम से रहता है तो प्रबंध देना पड़े इसलिए खातिरी करते हैं। कोई भी चीज़ न हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह ना सके। जितना लव बाप का बच्चों पर है, हम यहाँ तक पहुँचे। बाबा कहते भी तो हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे, हमको ये सोचना चाहिए वो हमारी खातिर अपना धाम छोड़ कर आया है। अपनी प्रकृति यानी न्यारेपन के अगेंस्ट जाके उसने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को धारण किया है। वो असोचता भी संकल्पों में आया है, कल्प में आया है हमारे खातिर। जो कल्पातीत है वो कल्प में आया है, जो असोचता है वो संकल्पों में आया है। किसके लिए? हमारे लिए। और हम इन बातों में जा रहे हैं कि बाबा ने उसको तो ये दिया, मेरे लिए ये नहीं किया। कोई भी चीज़ ना हो तो मिल सकती है, बाप का बच्चों पर लव रहता है, हमको भूलना नहीं चाहिए। बाबा बोलते हैं जितना तुम्हारा मेरे से प्यार है, मेरा तुमसे उससे पदम गुणा ज़्यादा ही है और रहेगा। इतना लव और कोई का रह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। अंदर के कांटे निकालने वाले, अंदर के कांटे निकालने वाले बबुलनाथ बबुलनाथ मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ परम धाम से आए, परम धाम से आए, मुझे साथ ले जाने वाले, मुझे साथ ले जाने वाले, मेरी कमी कमजोरियों का इशारा देने वाले, मेरी कभी कमजोरियों का इशारा देने वाले, मुझ पर बृहस्पति की दशा बैठाने वाले, मुझ पर बृहस्पति की दशा बैठाने वाले, योग बल का प्रयोग करना सिखाने वाले, योग बल का प्रयोग करना सिखाने वाले, ऐसे मीठे मीठे ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार। याद प्यार। ओम शांति। ओम शांति। मुख्य सार, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। कैसे करोगे जांच? जांच करने का आधार क्या है? सैंपल होता है हमेशा, उसके आधार से जांच की जाती है। सैंपल क्या है? जांच करनी है, सैंपल क्या है? हम आपसे कहें गेहूं साफ करने हैं तो जांच का क्राइटेरिया क्या रहता है? जो अच्छे साफ मोटे मोटे दाने हैं वो इस तरफ, जो गंदे काले आधे भुने हुए हैं वो उस। तो जांच किस आधार पे है? जांच किसकी? संकल्पों की। किस? अब सैंपल क्या है? बाबा। जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं, जो बाबा का वो मेरा। ये है जांच की प्रॉपर्टी। इससे, इस सैंपल से हमें जांच करना है, बाबा क्या ये आपका है? नहीं तो मेरा भी है। मेरी बुद्धि में उसी का स्थान है जो आपका है। जो आपको पसंद नहीं वो मेरी बुद्धि में रहेगा नहीं। क्या ये संस्कार आपको पसंद है बाबा? नहीं। आपको दिन में 10 बार भी क्रोध आ जाए, 10 बार
अपने से पूछो जब होश आ जाए, बाबा क्या आपको ये पसंद है? बाबा क्या आपको अभी मैं अच्छा लग रहा हूँ? ये मैं जब क्रोध कर रहा हूँ, जब मैं ये देहिक दृष्टि से देख रहा हूँ, क्या आप मुझे पसंद कर रहे हो? ये जांच करने का तरीका है, ये अपने से पूछना, ये अपने को देखना उस नज़र से। जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। जो चीज़ मेरी अपनी है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो अपना होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। जो संकल्प पराये हैं तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। शरीर में भी आप कुछ ऐसा पदार्थ डाल दो जो शरीर की प्रकृति से मैच ना करता हो, तो शरीर का क्या हाल करता है? तो वो संकल्प जो बुद्धि को थका रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो आत्मा के अपने। ये बिल्कुल आप ऐसे समझो कि आप गाड़ी में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालो तो क्या होगा इंजन का? खराब हो जाएगा। अरे चलता है, हाँ जी चलाओ। नहीं देंगे यह दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे। दान क्या था? पराये को पराया कहना, मेरे को मेरा कहना, यही है दान देना। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, इतना नशा चढ़ता है। क्या सर्विस मेरी कर रहा है? अपने और पराई की पहचान करा रहा है, मेरे मन की सर्विस कर रहा है, चंचल से अचल बना रहा है, बुद्धि की सेवा कर रहा है, अस्थिर को स्थिर बना रहा है, संस्कारों की सेवा कर रहा है। वरदान। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी हैं। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति को सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी शक्ति व हिम्मत की आवश्यकता है। जब हमने इसको पढ़ा, वायुमंडल और प्रकृति परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, तो हमने इसका मतलब क्या समझा है? सबसे पहले उठाते हैं परिस्थितियां। परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं माना पराई स्थिति, अंदर की बात है, बाहर की नहीं। जो रावण की स्टेज अब तक चली आई है ना, वो भी बिगड़ेगी। जैसे सीजन बिगड़ रहा है ना प्रकृति का, अभी सर्दियां जाने का सीजन था, अचानक बारिश आ गई, फिर से ठंडक हो गई। गर्मी के मौसम में अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से तूफान आ जाता है। तो जैसे बाहर प्रकृति का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, अभी तो क्या है कि कोई बात हो तब हमें क्रोध आता है। बहुत जल्दी हम ऐसी स्टेज देखेंगे जो बिना बात के आत्माएं आग बबूला घूमेंगी। अभी हम ऐसी स्टेज देखेंगे जो अच्छी खासी 10 साल से शादी चल रही है, अचानक कोई एक लड़की पे नजर पड़ी और बच्चे पैदा हो गए होंगे अच्छे खासे, और अभी तक कुछ नहीं चल रहा होगा, अचानक नजर पड़ी और मोह वश कर लेगा। ऑलरेडी देख रहे होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। अभी तक एकदम निरंकारी थे, अचानक किसी बात का बहुत अहम, अब यानी अब तक विकार परिस्थिति आने के बाद कारण से आते थे, अब अकारणेय विकार हावी होने लगेंगे। जैसे प्रकृति में भी अकारणेय मौसम परिवर्तन, कोई बिना तुक के नाराजगी हो जाएगी, बिना तुक के काम वासना आ जाएगी, बिना किसी कारण के, ना उम्र देखेंगे ना कुछ। तो वो तो चल रहा है। ये है परिस्थितियों का बिगड़ना। अभी तक परिस्थितियों का भी एक स्ट्रक्चर था कि कोई बात होगी तो क्रोध आएगा, अब बिना बात के आएगा। वायुमंडल यानी आवो हवा मेरे मन बुद्धि संस्कार की, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जो मेरे ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं है। विकार की वायु प्रवेश करेगी।
ऐसे ऐसे संकल्प जो मैंने सोचे भी नहीं थे कि मैं सोच सकता हूँ, और वो योग में बैठे बैठे मधुबन में जाते हुए आपको आ सकते हैं। बाबा ने बोले 10 गुना बताया। तो ऐसे समय पे मुझे क्या चाहिए? यही अभ्यास, योग बल। योग बल माना समर्थ संकल्पों में आत्मा ज्यादा रहे, पराये को पराया कहे, मेरे को मेरा कहे। ये मेरे नहीं है, ये मेरे हैं ही नहीं। मेरे बाबा को टहलने निकलो बाहर की दुनिया में, और सबको उसी केवल एक ही काम है आपका, कोई काम से नहीं जा रहे हो, लेकिन टहलने एक वॉक पे निकलो, शॉर्ट एक चक्कर लगाओ, घरों को देखो विनाशी हैं, घर को याद करो अविनाशी है, मकान में रहने वाली आत्माओं को देखो बाबा के बच्चे हैं, भूमि को देखो फटेगी, सब समा जाएंगे इसमें, आकाश को देखो आग बरसेगी, बिजली गिरेगी, वायु को देखो उड़ा के ले जाएगी। टहलने निकलो, और ज्ञान में बाबा ने जो तुमने अब तक बताया है, पेड़ को देखो तो कल्प वृक्ष को याद करो, एक एक जो जो आंखों से सीन दिखाई दे रहा है उसको ज्ञान से कनेक्ट करो। ये आदत एक बार जब पड़ेगी तो फिर ड्रामा में काम काज में भी रहते बुद्धि कभी भी व्यर्थ में नहीं चलेगी, व्यर्थ तो नहीं है। अभी हम समर्थ संकल्पों में केवल तब रहते हैं जब हम बंद कमरे में होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि बच्चे की साइकिल में 2 पहिए जोड़ दिए हैं और घर घर में साइकिल चलवा रहे हैं, और वो बच्चा क्या सोचे कि मैं तो हाईवे पे कार चला लूँगा, और उसकी प्रैक्टिस कहाँ की है? घर के आंगन में सपोर्ट वाली साइकिल चलाने की। सपोर्ट वाली क्यों कहा? एक स्थान जिस पे बैठ के आप योग लगा रहे हो वहाँ वायुमंडल बन जाता है, वो आपकी स्थिति ठीक ना भी हो तो भी आपकी स्थिति को ठीक कर देगा। इसलिए कहेंगे कि कोई एक स्थान भी जब हम फिक्स कर रहे हैं ना योग लगाने का, तो वहाँ अपनी हालत का थोड़ा ध्यान रखो। मैं उसी कुर्सी पे बैठ के योग लगा रहा हूँ, मुझे नींद के झोंके आ रहे हैं और मैं बैठा रहता हूँ, कुछ ठीक नहीं कर रहा, तो मैं उस स्थान को बिगाड़ रहा हूँ। इससे क्या होगा? कल को मेरी स्टेज खराब नहीं भी है ना, तो भी वो जो कल वाइब्रेशन छोड़े हैं ना, वाइब्रेशंस अविनाशी हैं, वो परिवर्तित हो सकते हैं। अगर परिवर्तन न किए जाएं तो वो जैसे हैं वैसे के वैसे वहाँ रह जाएंगे, तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो आज मैंने खराब स्टेज में उस जगह बैठ के योग लगाया है, नींद आती रही है, वो वाइब्रेशंस वही हैं। अब कल अच्छी स्टेज में भी आके बैठोगे, वो कल के तुम्हारे अपने ही वाइब्रेशंस तुमको नींद दिलाएंगे। इसलिए बैठे हो तो फिर ठीक से बैठो, अटेंशन से बैठो। नींद आ रही है तो उठो, लेकिन आदत मत डाल लो। कल कह रही हो कोई आदत नहीं, कोई आदत नहीं होनी चाहिए ऐसी, इसलिए वो स्ट्रिक्टनेस हमको अपने प्रति रहे। तो वायुमंडल परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, अति तमो प्रधान, तमो प्रधान भी नहीं, अति तमो प्रधान बननी है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहना। ड्रामा, ड्रामा का अभ्यास चाहिए। पार्ट बजा रही हैं, ड्रामा से निकलने से पहले ड्रामा में सब कुछ निकलेगा। क्या सुना? ड्रामा में सब कुछ निकलेगा। जब बिल्कुल खाली हो जाएंगे ना अंदर से, या तो पराया और मेरा करके पहले ही खाली कर दो, नहीं किया तो वो फिर अपने आप बाहर निकलेगा, अपने आप बाहर निकल आएगा। या तो डाइजेस्ट कर लो वरना वॉमिटिंग होगी। डाइजेशन है ये अभ्यास, न्यारा प्यारा, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं, समर्थ को हाँ व्यर्थ को ना। ये तो जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा, कोई भी परीक्षा आ जाए, किस किस द्वारा? प्रकृति द्वारा, यानी मनसा वाचा कर्मणा, चाहे शरीर, प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवीय परिवार द्वारा। अब इन तीनों में नोट करना, प्रकृति द्वारा तो एक मतलब तो इसका स्थूल शरीर हो गया, दूसरा हो गया इस शरीर में जो मेरापन है। विघ्न शरीर पे नहीं आएगा, विघ्न वो जो मनसा में बंधन है ना उस पर आएगा, उस पे। दूसरा पढ़ो लौकिक संबंध, जो संबंधी है उस पे विघ्न आएगा, ये मत देखो, उस संबंधी से जो मेरापन है, मेरा बेटा, विघ्न वो है। विघ्न ये नहीं है कि मेरे लौकिक बेटे ने आके मुझसे कुछ ऐसा कह दिया जो मैंने, विघ्न है मेरा बेटा,
मैं बाबा का बेटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था? मेरा मेरा बेटा। तो वो विघ्न है। बाबा में मेरेपन से ज्यादा ड्रामा में मिली हुई किसी भी चीज से मेरापन, वो विघ्न है। वो भी नहीं। दैवीय परिवार, ब्राह्मण आत्माएं भी किसके हैं? बाबा तो वो जो मेरापन है ना, वो विघ्न है, ना कि बाहर हम देखें। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवीय परिवार द्वारा, कोई भी परीक्षा, कोई भी माना कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अव्यक्त इशारे, जो अपना मूल संस्कार है उसे मिटाकर बाप दादा के संस्कार को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो। अपने मूल संस्कार माना जो देह भान का भी मूल संस्कार है मेरे अंदर। जैसे किसी का हो सकता है पहचान, शरीर बहुत खींचते हैं, किसी का हो सकता है खाना बहुत प्रभावित करता है, किसी का हो सकता है नई नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक है, किसी का हो सकता है नींद बहुत खींचती है, खाना टेस्ट बहुत पसंद आता है, किसी का हो सकता है कि घर बहुत अच्छा होना चाहिए, अपनी शरीर को सजाना, मूल संस्कार अपनी बॉडी का जो है। जैसे कईयों का देखा जाता है कि टीचर बन गए हैं, समर्पित हो गए हैं, फिर भी बाल डाई करने का संस्कार है। अब वास्तव में तो जीते जी मर चुके, आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? तो यानी बॉडी में कहीं ना कहीं एक पहचान है कि हमको कोई देखे तो हम ठीक लगने चाहिए। हमारा पतरा का हमको कोई दे दे हम ठीक तो लगे। मल्टीपल, ये कोई एक बात नहीं, बहुत सारी ऐसी ऐसी पहचानें बहुत सारी हो सकती हैं। कपड़े पहन रहे हैं तो इस तरह से ना पहनना कि हमने शव वस्त्र पहने हैं, पर इस तरह से पहनना कि हम अच्छे, सेम वाइट कपड़े हम इस भान में पहन सकते हैं कि शव वस्त्र हैं, और सेम वाइट कपड़े इसी भान में पहने जा सकते हैं कि अच्छे लगते हैं। शव वस्त्र की फीलिंग से पहने हैं, शिव वस्त्र की फीलिंग से पहने हैं, या अच्छे लगूं इस फीलिंग से पहने हैं। अच्छे लगने वाली फीलिंग है ना तो वस्त्र हरण होगा। साफ सुथरे जैसे ये भी तो फीलिंग रहती है, साफ कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं मतलब है, फीलिंग स्वच्छता रखनी चाहिए, अच्छे है फीलिंग ना ना। रहे। लेकिन मानो अगर हम बाहर निकले हुए हैं, दाग लग जाए, है ना, सपोज करो हम एकदम वाइट ड्रेस पहन के निकले हैं, कीचड़ उछली, दाग लग गया, अब अरे पता नहीं क्लास वाले क्या सोचें, क्या सोचेंगे, कपड़े पे ही तो दाग लगा है, मैं आत्मा तो बेदाग। बेदाग। कपड़े की ऊंचाई नीचाई मेरी स्टेज को तो प्रभावित नहीं कर देती, ये मेन बात है। तो अपना जो मूल संस्कार है, अब ये तो केवल एक वैरायटी है, मूल संस्कार हर एक का अपना अपना होता है, क्योंकि देह भान हर एक का अपना अपना है। तो मूल संस्कार, उसे मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो, समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। जो मेरा है वो बाबा का है, जो बाबा का है वो मेरा है, जो बाबा का नहीं वो मेरा भी नहीं। मूल अभ्यास आज की मुरली से ये उठाना है, योग बल जमा करना है। योग बल माना समर्थ संकल्पों का रचना करो, जितना कर सकते हो उतना। कभी भी कोई व्यर्थ, पराया, पुराना, साधारण संकल्प आए, उसे नवीन, अनादि, शुद्ध संकल्पों से परिवर्तन करो। ओम शांति। मम्मा बाबा का पार्ट फर्स्ट क्लास है, क्योंकि वो पार्ट से न्यारे रहते हैं, पार्ट को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट क्लास पार्ट कब होगा? जब हम भी पार्ट से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे। पार्ट से जितना न्यारे बनोगे कि मैं देह नहीं विदेही, उतना पार्ट सतो प्रधान बनेगा। पार्ट को अच्छा बनाओगे तो पार्ट रजो तमो सतो के बीच में झूलता रहेगा। बाबा अच्छा बनाने नहीं आए हैं, कल्याणकारी बनाने आए हैं, ये याद रहे।